सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों को ग्रहण करते हुए उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज सितंबर की 10 तारीख है, बुधवार का दिन है और आज के दिन में हम सबों के लिए मनन चिंतन करने के लिए विषय दिया है संत लूकस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 20 से 26 का प्रसंग है। इस प्रसंग के माध्यम से प्रभु हम सभी लोगों को जो उनके अनुयायी हैं, उनके शिष्य हैं, उनका अनुसरण करने वाले हैं, उन सबों से कहता है, धन्य हो तुम। जिस प्रकार से यहाँ पर लिखा है, ईसा ने अपने शिष्यों की ओर देखकर कहा, अपने अनुयायियों से कहा, अपने शिष्यों को देखकर कहा, धन्य हो तुम जो दरिद्र हो। और इस प्रकार से कहीं प्रकार से प्रभु यीशु मसीह कहता है, धन्य हो तुम जो दरिद्र हैं, जो अभी भूखे हैं, जो अभी रोते हैं। जब लोग तुमसे बहिर करेंगे, तुम्हें बहिष्कृत करेंगे, तुम्हारा अपमान करेंगे, तुम्हें निकाल देंगे, और इन सभी बातों को लेकर प्रभु कहता है, धन्य हो तुम। प्रभु क्यों कहता है कि इस प्रकार के अनुभव करने वाले लोगों के लिए धन्य हो? क्यों कहता है? क्योंकि प्रभु कहता है, जो दरिद्र हैं वे स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। दरिद्रता यानी कि जो दरिद्र है, प्रभु पर निर्भर रहता है, ईश्वर पर निर्भर रहता है, उसके हर पल पल में, हर क्षण में, हर काम के लिए, हर ज़रूरत के लिए, हर बात के लिए वो ईश्वर पर निर्भर रहता है। और जो ईश्वर पर निर्भर रहता है, ईश्वर पर दृढ़ भरोसा और श्रद्धा, भक्ति, आस्था, विश्वास रखता है और ईश्वर की योजना के अनुसार चलता है, इस प्रकार से जो दरिद्र है उसकी सारी ताकत, सारी सामर्थ्य, सारी शक्ति उसको उसके ईश्वर से मिलती है। इसलिए प्रभु ने कहा, धन्य हो तुम जो दरिद्र हो, स्वर्ग राज्य उनका है। धन्य हो जो अभी भूखे हैं, यानी कि अभी धार्मिकता के लिए जो भूखे हैं, धार्मिकता के लिए प्यासे हैं, धार्मिक पवित्र जीवन जीने के लिए जो लालायित हैं और इसका प्रयास में लगे हुए हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। ईश्वर ही मनुष्य को तृप्त कर सकता है। कब? जब ये मनुष्य ईश्वर की ओर अभिमुख होकर धार्मिकता के मार्ग पर चलने का प्रयास करता है, ईश्वर उसको तृप्त करता है। ईश्वर के अलावा दुनिया की कोई चीज़, कोई वस्तु, कोई शक्ति या कोई व्यक्ति इंसान को तृप्त नहीं कर सकता, सेटिस्फाई नहीं कर सकता, और सेटिस्फाई करने वाला केवल प्रभु ईश्वर है। इसलिए प्रभु कहता है, जो अभी भूखे हैं धार्मिकता के लिए, वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य हैं जो अभी रोते हैं, तुम हंसोगे। यानी कि जो अपनी गलतियों के लिए पश्चाताप करते हुए आंसू बहाएंगे, ईश्वर के सानिध्य में रहने के लिए, जीने के लिए रोएंगे, अपने सारी गुनाह, गलती, अपराधों को दूर रखते हुए, पश्चाताप करते हुए जो रोते हैं, वे हंसेंगे। यानी कि स्वर्ग राज का सुख उन्हें जब मिलेगा, स्वर्ग राज में वो आनंद मनाएंगे, वो खुश हो जाएंगे। आगे प्रभु का वचन कहता है, धन्य हो जब लोग तुमसे बैर करेंगे। और ये बात दुनिया में बहुत बार होता है, और जब ऐसा होता है, लोग कई बार समझते नहीं हैं। हम सभी लोग इस बात से जब गुज़रते हैं, हम भी सोचते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा, मैंने कोई गलती नहीं की, लोग मुझसे बैर क्यों करते हैं, लोग मुझे बहिष्कृत क्यों समझते हैं, लोग मेरा अपमान क्यों करते हैं, लोग मेरे पीठ पीछे बातें क्यों करते हैं, मेरा नाम खराब क्यों करते हैं, अलग अलग प्रकार से मुझे ये पीड़ा क्यों देते हैं। कई बार हम लोग समझते नहीं हैं। ये इसलिए है कि हम सभी ईश्वर के राज्य की ओर बढ़ने वाले, ईश्वर के मूल्य सिद्धांतों के अनुसार चलने वाले, जब इस प्रकार के कष्ट उठाते हैं, तो हम लोग एक प्रकार से हमारी आत्मा को शुद्धता में
बरकरार रखते हैं, पवित्रता में बरकरार रखने का प्रयास करते हैं। इसलिए प्रभु कहता है, जब ऐसी बात तुम्हारे साथ होंगी, तुम्हारा नाम खराब करेंगे, अपमान करेंगे, तिरस्कृत करेंगे, तुम्हें अलग अलग प्रकार से झूठे आरोप लगा के तुमको मानसिक पीड़ाएं प्रदान करेंगे, तब भी परेशान ना हो, विचलित ना हो, क्योंकि इस दुनिया का जीवन 4 दिन का है, क्षण भंगुर है। ये सब हम सभी लोगों को उस अनंत जीवन की ओर जाने के लिए एक रास्ता तय करेगा, एक मार्ग तय करेगा। इसलिए बहुत सारी बातें हमें सहनी होगी, बर्दाश्त करनी होगी, बहुत सारे दुख पीना होगा। और ये बात प्रभु हमारे सामने इसलिए रखता है, जो इस प्रकार के अनुभव से गुजरते वे धन्य हैं, क्योंकि वे आनंद मनाएंगे, उल्लसित हो जाएंगे। यानी कि एक दिन हम सबों के लिए इन सभी का फल हम सबों का प्राप्त होगा, स्वर्गीय सुख प्राप्त होगा, वहाँ पर हम सभी आनंद मनाएंगे। प्रभु यही कहता है। इसलिए प्रभु कहता है, स्वर्ग में तुम्हें पुरस्कार मिलेगा। जो कुछ भी हम लोग इस धरती पर प्रभु के लिए सहते हैं, प्रभु के वचन के वजह से सहते हैं, कलीसिया के लिए सहते हैं, और प्रभु के राज्य के प्रचार प्रसार के सिलसिले में सहते हैं, बर्दाश्त करते हैं, चुनौतियों का सामना करते हैं, अनुभव करते हैं, ये सब आखिरी में फ़ायदा हमें पहुंचाने वाला है। कैसे? स्वर्ग में तुम्हें पुरस्कार मिलेगा। हमें धरती पर भले ही पुरस्कार ना मिले, धरती पर भले ही हमारा कोई मान सम्मान इज्जत हो या ना हो, धरती पर भले हमें तिरस्कृत या करेंगे या बहिष्कृत करेंगे, कोई बात नहीं, हमें स्वर्ग राज्य का द्वार हमारे लिए खुला मिलेगा और स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार मिलेगा। ये बहुत बड़ी बात प्रभु हम सबों के सामने रखता है। तो हमें पुरस्कार दुनिया से नहीं चाहिए, दुनिया के लोगों से नहीं चाहिए, दुनिया से वाहवाही या शाबाशी नहीं चाहिए। हमें सिर्फ और सिर्फ शाबाशी चाहिए उस ईश्वर से, उस परमेश्वर से, जिसने हम सबों को बनाया है, जो हम सबों का तारणहार है, मुक्तिदाता, उद्धारक, स्वामी है। उनसे हमें पुरस्कार चाहिए। और सबसे बड़ा पुरस्कार क्या? स्वर्गीय सुख का पुरस्कार। और उसी बात की घोषणा प्रभु करता है, जो इस प्रकार के अनुभवों से गुजरते हैं उनके लिए स्वर्ग का राज्य का पुरस्कार प्राप्त होगा। और आगे प्रभु का वचन कहता है, दुःखार्थ में जो धनी हो तुम अपना सुख चैन पा चुके हो। जो लोग अभी इस वक्त इस धरती पर धनी हैं, उनके लिए प्रभु कहता है, दुःखार्थ में जो अभी धनी हो तुम अपना सुख चैन पा चुके हो। दुःखार्थ में जो अभी तृप्त हो तुम भूखे रहोगे। दुःखार्थ में जो अभी हंसते हो तुम शोक मनाओगे और रोओगे। दुःखार्थ में जब सब लोग तुम्हारी प्रशंसा करते हैं, उनके पूर्वज झूठे नबियों के साथ ऐसा ही किया करते थे। यानी कि धरती के सुख समृद्धि वैभव खुशियाँ हासिल करने वाला व्यक्ति के लिए प्रभु कहता है दुःखार्थ में। इसलिए हमें दुःखार प्रभु से नहीं मिलना चाहिए, हमें यही शाबाशी मिलनी चाहिए प्रभु से। उसके लिए प्रभु के वचन के अनुसार त्याग तपस्या करते हुए, बलिदान अर्पित करते हुए, जो कुछ भी हमारे रास्ते में, स्वर्गीय रास्ते की ओर जाने में रोकता है, बाधा डालता है, हम सबों को पीछे हटाता है, उन सभी बातों से, आदतों से, तत्वों से हमें दूर रहते हुए, अलग अलग प्रकार की हमारे दैनिक क्रूस को उठाते हुए, आत्मत्याग करते हुए प्रभु का अनुसरण जो करता है, उसके लिए प्रभु कहता है स्वर्गीय पुरस्कार प्राप्त होगा। और हम सबों के लिए स्वर्गीय पुरस्कार चाहिए। धरती का जीवन सुख में हो, दुख में हो, वो अलग बात है, लेकिन हमारा लक्ष्य स्पष्ट हो, साफ हो, स्वर्ग की ओर अपनी निगाहें टिका के रखें और ईश्वर के नज़रों में जो उचित है, अच्छा है, नेक है, उसी प्रकार का जीवन बिताते हुए स्वर्गीय सुख प्राप्त करने का हम सभी निरंतर प्रयास करें। प्रभु की आशीष बरकत हम सबों को निरंतर मिलती रहे। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।